कल एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो कल सहारनपुर में थे। उनसे जब बात हुई 2027 के चुनाव को लेकर, तो उन्होंने अपनी जो गठबंधन में जो पहली प्राथमिकता दी है वो बहुजन समाज पार्टी दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर गठबंधन हमारा नहीं हो पाता तो यूपी की 200 सीटों पर हम अकेले ही चुनाव जो है वो लड़ लेंगे। 2027 के चुनाव में लगभग साल भर का समय है और तमाम जो सियासी दल हैं वो अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एआईएम की सीधी एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर और एआईएम ने सबसे पहले जो अपनी पहली जो कह सकते हैं कि जो अपना पहली प्राथमिकता दी है वो बहुजन समाज पार्टी को ही दी है कि बहुजन समाज पार्टी से अगर हमारा गठबंधन हो जाएगा तो दलित और मुस्लिम मिलकर जो है वो बीजेपी को रोक लेंगे। दलित समाज के लोगों के बीच में ही हूँ मैं, सहारनपुर में, रामनगर में। उनसे यहाँ पर बात करूंगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर रामनगर में लोगों से। शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष एआईएम, उनका पहली प्राथमिकता बसपा को दे रहे हैं, कहने के भाई बसपा से गठबंधन हो जाएगा तो दलित और मुस्लिम मिलकर बीजेपी को रोक लेंगे। क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, शौकत अली जी एक पार्टी के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका खुद का विचार हो सकता है, लेकिन अगर गठबंधन वाली कोई बात है तो गठबंधन तो हाईकमान तय करती है। चाहे वो किसी भी पार्टी है, उसी पार्टी की हाईकमान तय करती है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं उनके अपने व्यक्तिगत, लेकिन ये है कि अगर एक गठजोड़ बन जाए, मान लो दलित और मुस्लिम का, हाँ एक अच्छा व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मतलब हो जाएगा अगर दलित मुस्लिम एक हो जाएं और कोई अच्छा गठबंधन बन जाए तो बीजेपी को रोक पाएंगे? हाँ, हो सकता है, इसमें कोई सी बात नहीं है, बशर्ते कि अच्छा हो जाए रोक सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन गठबंधन करना जितनी भी पार्टी है उनके हाईकमान के ऊपर बात है। हम लोग तो अपने स्तर से कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। भाई आप लोग बसपा से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो 27 का जो चुनाव होगा वो इस बार काफी कठिन होने वाला है बसपा के लिए भी शायद? तो कैसे, क्या कोई रणनीति है आप लोगों की? फिर क्या सोचा आप लोगों ने मन में? देखिए, रणनीति तो हाईकमान तय करती है, हम तो उस पर अमल करने वाले आदमी। हाईकमान जो रणनीति तय करेगी हम उस पर अमल करेंगे, बाकी इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके बाद। हाईकमान जो रणनीति तय करेगी उसी के ऊपर हमारा अमल होगा। मतलब जो ऊपर से तय होगा वही एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, जो ऊपर से तय होगा, जो पार्टी हाईकमान हमारी बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो वो तय करेंगी, जो पार्टी हाईकमान तय करेगा उसी रणनीति के ऊपर अमल होगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम पार्टी के छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम तो उसी जगह काम करते हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशन पर काम करते हैं, अपने बड़े नेताओं के दिशा निर्देशन पर काम करते हैं। चलिए ठीक है भैया, ये बताइए कि क्या बसपा का और एआईएम जो ओवैसी की पार्टी है उसका गठबंधन होना चाहिए क्या? हाँ जी, वैसे तो देखो कोई भी अकेली पार्टी मुश्किल है जीतेगी। हाँ। अगर गठजोड़ होगा तो सरकार आ सके बसपा की। हाँ। इनमें से तो फिर अलग अलग पट जाएंगे, वोट भी खराब हो जाएगी, तो उससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। वो वही है कि हम परसों भी चर्चा कर रहे थे कई पत्रकारों के साथ साथ भी, तो उन्होंने कहा था कि भाई दलित वोटों का बिखराव हो सकता है अगर कुछ अच्छा वो ना बन पाया मोर्चा तो। देखो इधर ASP पार्टी भी है, BSP भी है, अखिलेश की है, फिर अलग अलग वोट पड़ जाएगा सीधे, फिर भाजपा को कुछ फायदा मिलेगा इस चीज का, और तो फिर थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगर गठजोड़ होगा तो सही हो जाएगा फिर। हाँ जी। अब एआईएम जो है बिहार में भी चुनाव लड़ के आई है, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी उनको रिजल्ट अच्छा मिला, उसके बाद वो भी काफी कॉन्फिडेंस में है कि उत्तर प्रदेश में भी हम कुछ कर लेंगे। हाँ, तो उन्हें भी अपने साथ ही मिला लियो, क्या दिक्कत है? उनसे थोड़ा भी फायदा और बसपा को या गठजोड़ को हो जाएगा, सही रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे भी बात करेंगे लोगों से और उनकी बात जानने की जो है वो कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहते हैं। जिस तरह से एआईएम ने जो अपनी पहली प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी को लेकर दी है और साफ कहा है कि अगर एआईएम बसपा गठबंधन होता है तो पार्टी के लिए सही रहेगा और एक बड़ा मोर्चा बनाकर यूपी में बीजेपी को रोक भी पाएंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग क्या कुछ कहते हैं। ये बताइए भाई साहब, अगर यूपी में ओवैसी और मायावती साथ आ जाए, गठबंधन बन जाए, तो क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि कल आए थे जो ओवैसी की पार्टी के नेता, वो ये कह रहे थे कि भाई गठबंधन बसपा से ही हो जाए तो ठीक रहेगा। तो अच्छी बात है अगर हो जाए तो। अच्छा। जी, ये तो कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। वोट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे अगर दोनों पार्टी हो जाती हैं। दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाएंगे तो बीजेपी को रोक लेंगे, ऐसा कह रहे हैं? सर ये मुमकिन है, मुमकिन है। मुमकिन है ये? जी सर।
तो क्या लगता है आप लोगों को कि अगर ऐसा गठबंधन होता है तो बनेगी सरकार उस पर? यस सर, बन सकती है सर, क्योंकि अगर दोनों पार्टी हो जाएंगी तो जितना वोट मुस्लिम का, हिंदू उसका है, जो हमारे जात का है, चमारों का है, वो सारा वोट एक उस पे आ जाएगा। अच्छा तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, बसपा को फायदा मिलेगा। बसपा को फायदा मिलेगा सर। अच्छा, तो क्योंकि और दल भी तो है, चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं, अलग से उनका भी रहेगा। चंद्रशेखर तो यहाँ से नहीं लड़ रहे, वो रामपुर से लड़ रहे हैं ना सर जी। वो चंद्रशेखर तो लड़ने वाले जी लड़ेंगे वहाँ से, कमल वाले जी, तो इससे लड़ेगा ना रामपुर ये तो विधानसभा। पूरे प्रदेश की बात हो रही है गठबंधन की। हाँ, तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर वो पूरे प्रदेश की बात है। फिर भी देखो, मान लिया ये वोट ही खराब होंगे, अगर मान लिया इधर से लड़ेंगे वाले जी लड़ेंगे, उधर से वो लड़ेंगे, वोट का तो बहुत बेनिफिट खराब ही होगा है, वो तो कुछ होने का नहीं सर। अच्छा, तो ये जो गठबंधन की जो बात चल रही है, तो क्या कल बसपा को हामी भर देनी चाहिए एआईएम के साथ जाने के लिए? क्योंकि अभी तो खाली इन्हीं की तरफ से आई है बात निकल के। नहीं, बढ़नी चाहिए बिल्कुल। अच्छा। मान लिया, जब मान लो कि गठबंधन हो रहा तो ये ठीक, अच्छा हो रहा, क्योंकि सरकार अगर गिर सकती है तो इसी से गिर सकती है, वरना ये अलग अलग रहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होने का। क्योंकि ये आधी वोटिंग कटेंगे, आधे देंगे कट जाएंगे, भाजपा फिर जो की तो रह जाएगी, अच्छा ये तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन करता है तो ठीक है जी, अच्छा, अच्छी गठबंधन बात का है। ठीक रहेगा। ठीक है, पीछे और लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया यहीं रहते हो क्या? अरे यहीं रहते हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद जी। यहीं रहते हो रामनगर? ये बताओ कि जो बसपा का और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो जाएगा, अगर हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा जी, अच्छा रहेगा। अच्छा, किसको फायदा होगा? बहन जी को फायदा होगा अच्छा, जी। क्या आ जाएगी यूपी में सरकार के? बहन जी सरकार आएगी तो बहुत से सरकार बनेगी। भाई वो कह रहे हैं कि भाई दलित मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे तो बीजेपी को रोक लेंगे। हाँ, ये बीजेपी रुक जाएगी, अच्छा बहन जी सरकार बनेगी बहुत से फिर अच्छा, जी। चंद्रशेखर भी हैं, उन्होंने भी कल गठबंधन किया दूसरे दलों के साथ। क्या लगता है वो कुछ कर पाएंगे क्या? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अच्छा, बहन जी की सरकार बनेगी बस, हमें तो ना बताया बहन जी की सरकार। जी। क्या 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 समीकरण बन रहे हैं फिर इस बार बहन जी की सरकार के लिए? बस इनका बड़ा मानना था, सब लोग साथ है बहन जी के अच्छा, जी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहन जी एक्टिव नहीं है, कुछ काम नहीं कर रही है फील्ड में। बहन जी ने बहुत काम करवा रखा है, बहन जी ने क्या काम नहीं कराया, अच्छा, इससे बड़े सरकार लगी नहीं किसी के हमें। कुछ काम गिनवाओगे? काम बताओ जी, सब कोडी मेडिकल कॉलेज सब कुछ स्कूल सब कुछ बना रखा है बहन जी ने अच्छा, जी। लेकिन सत्ता से तो बहुत दिनों से दूर है, 2007 से 27 हो गया। कोई नहीं, बस 27 सरकार बनेगी बहन जी की, अच्छा, पक्का बनेगी? पक्का बनेगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई गठबंधन नहीं करेंगे बहन जी, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, ना भी करना चाहिए, भी सरकार बनेगी। अच्छा, मतलब बिना गठबंधन के भी सरकार बना लेंगे? सरकार बनाएगी, कैसे बनाएंगे इस बार? सब लोग साथ हैं बहन जी के अच्छा, जी। जुट गए, इकट्ठे हो गए। हाँ जी, कल इकट्ठा है। लेकिन ये चंद्रशेखर भी तो दलित वोट लेके जाएंगे, बिखराव नहीं होने का वोट। वो बात सही भी खराब होगा, मतलब बहन जी लोग साथ ज्यादा है ना अच्छा, जी। बहन जी के साथ ज्यादा हो। जी, तो क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए बहन जी को, कुछ बताएंगे आप? बहन जी को रखी जो बहन जी के साथ है तो। चलिए ठीक है, एक भाई हो रहे पीछे। भाई बात करोगे क्या? यहीं रहते हो? क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन भाई, ये बताइए कि बसपा और ओवैसी की पार्टी, इनका क्या गठबंधन होना चाहिए क्या? ना, क्यों? ऐसे ही बस। पहले इसमें इतना काफी आदमी है, और पहले ही काफी आदमी इसमें तो बसपा के मुंडन ज्यादा है, और हो जाए तो ज्यादा अच्छा, अच्छा, या नहीं? किसकी बन रही है फिर सरकार? बीएसपी की। अच्छा, ये तो गढ़ बीएसपी का ही है, बीएसपी की बनेगी यहाँ पे। ये गढ़ तो चंद्रशेखर का भी है मेरे ख्याल से। पहले से बीएसपी का गढ़ है, बीएसपी का भी वोट जाती है हमारे तो। अच्छा, चंद्रशेखर की पार्टी तो अभी से बनी है, 1 साल 2 साल से। लेकिन वो तो सांसद बन गए थे कम समय में ही। नगीना से बने ना, नगीना से बने अच्छा, यहाँ से बनना चाहिए था शायद, चलो इतना ही हुआ था। अब क्या लग रहा है उनका चंद्रशेखर को लेकर भी कुछ है? भाई साहब बताओगे वो तो, भाई साहब ने तो बता दिया अपनी बात। बस इतना ही हुआ था। यहाँ ऑफिस है ना, यहाँ फर्क पड़ जाता है थोड़ा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ इस बार रणनीति रहने वाली है कि वो सरकार बना लेगी? क्या कुछ करने जा रही है? कुछ है, कुछ अंदाजा? कुछ कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा नहीं। नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कम्बो का पुल इलाका है और यहाँ हम आए हैं। इससे पहले हम रामनगर में गए थे और वहाँ पर गठबंधन को लेकर बात हमने लोगों से वहाँ पर की थी, दलित समाज के लोगों से। अब मुस्लिम समाज के लोगों से यहाँ पर हम बात करने के लिए आए हैं और पूछेंगे, ये ओवैसी साहब का और बसपा का गठबंधन होना चाहिए क्या? आप बताओ जी, भाई साहब ये बताओ। ओवैसी साहब का और बसपा का गठबंधन होना चाहिए क्या? आप बिल्कुल होना चाहिए।
कल आए थे शौकत अली सहारनपुर, तो कह रहे थे कि भाई बसपा से अगर हमारा गठबंधन हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, ये होना चाहिए वैसे। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है कि अगर दोनों दल साथ आ गए तो कुछ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? अगर सपा के साथ आ जाए तो अच्छा रहेगा। सपा पर तो काफी नाराज दिख रहे थे वो, कि भाई सपा तो खाली मुस्लिमों का वोट यूज करती है और उनका मुद्दों पर ध्यान नहीं देती। नहीं, वो उनका अपना मैटर है देखो, लेकिन सपा के साथ अगर आ जाते हैं तो अच्छा, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। फिर सपा के साथ जो है आते हैं उस दिन तो अच्छा रहेगा। और भी दल हैं इस समय, उनका क्या रहेगी स्थिति? भाई यहाँ पे जो है देखो सपा का ही है ज्यादातर, तो बहुजन का तो कोई मामला है नहीं किसी तरह का भी यहाँ जो है। लेकिन दलित समाज के जो लोग हैं वो तो काफी खुश हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर इकट्ठे आगे दलित मुस्लिम इकट्ठे हो गए तो बीजेपी को रोक लेंगे। कुछ नहीं होने का, बीजेपी को कोई रोक ही नहीं सकता, वाली बात तो यही है। अच्छा, कोई नहीं रोक सकता बीजेपी, दावे से कह रहे हैं आप? दावे से करा, इससे बड़ा सरकार तो कुछ आ भी नहीं सकता। अच्छा जी। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम अगर ना करे ना, अगर हिंदू मुस्लिम ना करे, इससे बड़े कोई सरकार आ ही नहीं सकती। चोर चक्के बदमाश सब घर के अंदर घुस गए जाके, बताओ कहाँ बदमाशी आई बताओ। पहले हुआ करती थी क्या? हाँ पहले हुआ करती, जो बात हकीकत है, अब नहीं होती बिल्कुल। सब सड़कों पे सेफ है, अपने जो है कोई बात नहीं। लेकिन हिंदू मुस्लिम जो है ना, इस सरकार में हिंदू मुस्लिम का ही मसला है, और कोई मसला नहीं है। बीजेपी को पसंद करने लगे आप लोग? बीजेपी बढ़िया सरकार, लेकिन सरकार बढ़ते जा रही है योगी जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चक्कर वो है ना, वो जो हिंदू मुस्लिम है उससे करते हैं मुसलमान। मुस्लिम फिर वोट क्यों नहीं देते बीजेपी को खुल के? तो वो है तो हिंदू मुस्लिम जो हो रहे हैं ना, जब हिंदू मुस्लिम हो रहे तो मुसलमान वोट कैसे दे देंगे? तो बताओ बताओ आप मुझे, जब हिंदू मुस्लिम होगी तो मुसलमान वोट कहाँ से दे देगा? हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, मुसलमान वोट देगा। हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ भी पहले झुकाव रहा करता था मुस्लिमों का, तो अब क्या स्थिति है? सहारनपुर से देखो इमरान मसूद के ऊपर झुकाव रहता है, इमरान मसूद जी के ऊपर झुकाव रहता है सहारनपुर से। तो सहारनपुर जो सीट है, लेकिन यहाँ तो इमरान मसूद को घेरते हैं सारे के सारे नेता मिलकर। जी वो तो बस उनकी अपनी है, वो तो बात जो है ना, इमरान मसूद का ही दबदबा है शहर सीट पे। तो सिर्फ शहर सीट पे, कहीं और भी नहीं, शहर सीट पे बता रहा मैं तो आपको, बाकी वहाँ तो हमारा पता नहीं है, हम तो शहर में रहते हैं ना। वो तो देहात बेट नकोर सब हम शहर में रहते हैं, हमें शहर की पता है भाई साहब, शहर के तो बताएंगे ना हम, जहाँ के तो जहाँ वाले को पता होगा। शहर में इस बार कांग्रेस का मान रहे हैं आपके इस बार? कांग्रेस से कुछ भी, हाँ इमरान मसूद जानते हैं। हाँ हम इमरान मसूद जानते हैं बस। हाँ जी, इतने बड़े ब्रांड बन गए इमरान? बहुत बड़ा ब्रांड है, पहले से ब्रांड है वो तो। हाँ जी, अब ज्यादा बन गए सांसद बनने के बाद? बात सांसद की तो है ही नहीं, प्यार वाली बात है उनसे प्यार वाली बात। वो बने या ना बने, वोट तो सहारनपुर का मिल जाता है। जबरदस्त फैन हो आप इमरान मसूद? हमने सभी है। क्या नाम है आपका भाई? शुरू में तो चाहे उन्हें गाली दे देगा, कुछ कर देगा, आखिर में आगे वोट वहीं पे जाएगा इमरान मसूद के पास ही। क्या नाम है आपका? बस नाम ना पूछो, शक्ल से पहचान लेंगे वही लोग। देखें सही वो नाम? मोहम्मद इसरार। चलिए ठीक है। बंजारा महल्ला, बंजारे हूँ मैं भी। हाँ जी, चलिए ठीक है इसरार भाई। और कुछ पूछना और कुछ? हम तो आए थे ये पूछने के लिए भाई ओवैसी साहब का क्या कुछ रहने वाला है? ओवैसी साहब अगर सपा के साथ आ जाएंगे ना तो और अच्छा रहेगा। बसपा के साथ नहीं? बसपा कोई बेकार हो नहीं सर, बसपा तो। अच्छा, और कुछ नहीं है बसपा के मामला। ठीक है। ये आएंगे क्या ओवैसी साहब, आएंगे क्या बसपा के साथ? इनसे पूछो, ओवैसी साहब बसपा के साथ आएंगे क्या? पता नहीं, इस बारे में नॉलेज नहीं है। कल वो आए थे उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, वो कह रहे थे कि भाई गठबंधन हो जाए तो अच्छा रहेगा। अभी देखो जैसा भी माहौल बनेगा ऐसा बताएंगे। वैसे फिलहाल मालूमात तो इस बारे में कुछ नहीं है, ये तो पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है। आपको क्या लगता है, आपका झुकाव कहाँ है? बस हमारा तो जो है शुरू से ये है बसपा के साथ रहा, बसपा के साथ ही रहेगा। अच्छा, बसपा ही हो आप भी? जी। शौकत अली कहने के भाई दलित और मुसलमान एक हो गए तो बीजेपी को रोक देंगे। बस वो तो वक्त बताएगा ही, इस बारे में तो आप ना कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। तो सुझाव है आपका? बस सुझाव क्या, देश की तरक्की होनी चाहिए, देश हित में जो भी सरकार बने देश हित में बननी चाहिए। अच्छा, बस उसी के लिए। भाई ओवैसी साहब का क्या है, कुछ है? बताओ जी। शर्मा रहे हो या डर रहे हो बोलते? शर्मा रहे हम। शर्मा रहे हो क्यों? गलत सवाल थोड़े ही पूछ रहे? हमें आदत नहीं है ना बोलने की। गलत सवाल थोड़े ही पूछ रहे हैं, वोट तो देते ही होंगे। हाँ वोट तो देंगे। क्या लग रहा है कि जो बसपा और ओवैसी को एक साथ आना चाहिए क्या यूपी में? देखो जी जो भी होगा। भाई शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल सहारनपुर थे, उन्होंने एक बयान दिया कि दलित और मुस्लिम अगर एक हो गए तो बीजेपी को रोक लेंगे। लगता है हो जाएगा क्या सर?
रोक लेंगे क्या बीजेपी को आने से? है चाचा? यहाँ रोक लेंगे, अगर एक हो गए दलित मुस्लिम। रोक लेंगे बीजेपी को। अच्छा, ये आधे लोग तो डर रहे, बोल ही नहीं पा रहे, कुछ कह ही नहीं पा रहे। भाई बस किसी को बोलने को उतना हो नहीं है। आपको क्या लगता है कि हो जाएगा कुछ बड़ा बदलाव क्या यूपी में? यूपी में हो तो हो जाएगा। यूपी में सब ठीक है। यही रहते हैं आप? आइए एक मिनट सामने आइए आप भी। क्या नाम भाई? बुरहान अहमद। बुरहान भाई, ओवैसी साहब और बसपा एक होना चाहिए क्या इनको? यहाँ पे गंगों में नहीं नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। नहीं नहीं, अच्छा, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। तो कांग्रेस ही हो आप? जी। कांग्रेस को वोट देने वाले हो या खाली इमरान मसूद को? यहाँ पर इमरान मसूद के फैन बैठे थे, वो कह रहे थे हम तो इमरान को जानते, कांग्रेस को नहीं जानते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसे देंगे वोट जो सबसे बेहतर लगेगा हमें। हम ये नहीं कहते कांग्रेस बहुत अच्छी है या बीजेपी बहुत अच्छी है या बसपा बहुत अच्छी है। हम क्योंकि आज के टाइम में कोई अच्छा नहीं है, अच्छा वो है जो कम बुरा है। तो हम देखते हैं कम बुरा है कांग्रेस। राहुल गांधी की सोच अच्छी है कि वो आज की जनरेशन को साथ लेके चलते हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं, वो गरीबों से मिलते हैं, जाके गरीबों के घरों में जाते हैं, हालात पूछते हैं। मोदी जी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्यों नहीं की है? उन्हें पता है ना कि सवाल पूछे जाएंगे। यूपी में कैसे कर लेगी कांग्रेस अकेले? करेगी, आदमी या तो जीतता है या सीखता है, कोशिश करते रहेंगे कभी तो जीतेंगे। हारती आ रही है कांग्रेस तो लगातार। हाँ, भाई आप मेरे ख्याल से जब कांग्रेस की कभी सरकार रही होगी तो आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा शायद। नहीं तो था, जन्म था। 99 की पैदाइश है मेरी। तो ऐसा नहीं है कि हारती आ रही है, जीतती भी आई है। कितने साल तक राज किया है कांग्रेस ने, ये देखो। अभी फिलहाल बीजेपी जीत रही है। सबका एक दौर आता है, अभी इनका दौर चल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, ध्यान हर चीज पे देना चाहिए। महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। सिलेंडर के भाव 1000 रुपए चले गए हैं और पेट्रोल का भाव कहाँ चला गया है और टैरिफ बढ़ता जा रहा है। बाहर देशों से हम सिर्फ टूर लगा रहे हैं, संबंध हमारे अच्छे नहीं है, बिजनेस हमारे ठप होते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट का जितना काम पहले था वो अब नहीं रहा है। तो इन मुद्दों पे बात नहीं होती, बात होती है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की। हम लोगों को भिड़वाया जा रहा है, ये हिंदू है मुसलमान है, नफरत बिठाई जा रही है और कुछ नहीं है। एजुकेशन पे बात करो, कुछ नहीं है, जीरो है हमारा देश। इकोनॉमिक लेवल देखो, वो डाउन है। और किसी भी चीज़ पे बात करो, अगर जो हमारी जीडीपी को बढ़ाती है उस पर कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे तो ये हिंदू हमारा दुश्मन है, ये मुसलमान है, इससे हमें खतरा है। तो इन बातों से कोई फायदा नहीं है। जो अच्छी जनरेशन होगी वो इस बारे में सोचेगी कि हमारी एजुकेशन कैसे अच्छी हो, हेल्थ कैसे अच्छी हो, देश का एटमॉस्फेयर कैसे अच्छा हो, उस बारे में सोचेंगे। दिल्ली में प्रदूषण कितना है बताइए, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर क्या ध्यान दे रहे हैं? वो जहाँ की वहाँ मिनिस्टर है वो बता रही है कि इंस्ट्रूमेंट की बात क्या कर रहे हो तुम्हें यही नहीं पता कि मेजर कैसे करते हैं हम टेम्परेचर को। तो क्या एजुकेशन कैसे मिनिस्टर है? फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारे पे, आए दिन टैक्स लगा रही है। बजट देख लीजिएगा, उनसे सवाल पूछा गया है कि आपने मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या निकाला है, उसका रिएक्शन आपने देखा होगा। उसे कुछ पता ही नहीं है क्या बस हर चीज़ पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। सिगरेट पे टैक्स लगा दिया है, सिगरेट बैन क्यों नहीं करते तुम देश में? यहाँ पे पन्नियों की दुकानों पे छापा लगता है, यहाँ पे। तो अब पन्नी बैन कर दीजिए ना। यहाँ पे पन्नी आई क्यों रही है? जहाँ बननी है वहीं से बैन कर दो। मांझे पे बैन लग रहा है, मांझे को बैन कर दो। बिक क्यों रहा है? वो ब्लैक में बिक रहा है मांझा। तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हमें इससे खतरा है। किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। हमारे मोहल्ले में भी हिंदू बहुत कम रहते हैं, किसी को आज तक कोई खतरा नहीं है। मुसलमान भाई भी हिंदुओं के मोहल्ले में रहते हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सिर्फ देश को बांट रखता है और कोई बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार आएगी, देश का व्यवहार बदलेगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। तो रामनगर से लेकर कंबो के पुल इलाके तक हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की है। बातचीत करने आए थे बसपा और ओवैसी की पार्टी को लेकर, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भी कई लोग फैन निकले हैं। गठबंधन को कुछ लोग जरूरत बता रहे हैं बसपा के साथ, लेकिन कुछ लोग सिरे से नकार रहे हैं और नसीहतें जो है वो उनकी तरफ से यहाँ पर दी भी जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से मैं विकास कपिल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।